नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और इस वक्त या इस दौर में हम जश्न रफ़ी मना रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि 100वां साल है रफ़ी साहब का और ना मालूम कितने साल होंगे साहब। जब तक ये दुनिया रहेगी रफ़ी साहब को हम याद करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, खास बात यह है कि 2024 में 14 दिसंबर वो तारीख जब महान अभिनेता, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर राज कपूर साहब के भी 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि राज कपूर साहब को याद करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन जश्न रफ़ी में ही हम राज कपूर साहब को याद करेंगे। राज कपूर साहब के लिए मुकेश जी ने गाया, ज्यादातर गीत गाए हैं, मन्ना डे साहब ने और भी सिंगर्स ने गाए हैं। रफ़ी साहब ने भी गाए हैं तकरीबन 30-35 गाने। जी हाँ, 30-35 गाने भी कम नहीं होते, जबकि कहा जाता है कि मुकेश जी ही राज कपूर साहब की आवाज रहे। तो हमने ये सोचा कि अक्सर ये बात आती है कि रफ़ी साहब ने राज कपूर जी के लिए क्यों नहीं गाए, क्या कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम पहले भी प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं। लेकिन जश्न रफ़ी में हम अब राज कपूर साहब को याद कर रहे हैं, तो सोचा इन दोनों को याद किया जाए ताकि सोने पे सुहागा हो जाए। दो महान लोगों को याद हम करते हैं। दोस्तों, राज कपूर साहब 100 साल, जी हाँ, 2 जून 1988 को वो जिस्मानी तौर पर चले गए, लेकिन रूहानी तौर पर उनके काम के जरिए मैं हमेशा कहता हूं ये कलाकार हमारे बीच में रहते हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब, राज कपूर जी और पूरा खानदान, उसके बारे में क्या बताऊं। कई उन्होंने फिल्में बनाई, एक से बढ़कर एक, चाहे वो उसमें हीरो रहे हों या फिर उन्होंने प्रोड्यूस की हों, डायरेक्ट की हों। श्री 420 और संगम, क्या क्या मैं जिक्र करूं, नरगिस जी के साथ उनकी जोड़ी, और बहुत सी बातें आती हैं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आप राज कपूर साहब के 100 साल जो पूरे हुए, हो रहे हैं या चलता रहेगा ये सिलसिला, आप कैसे याद करना चाहते हैं शोमैन राज कपूर साहब को। कार्यक्रम के शुरुआत में मैंने जिक्र किया कि हम रफ़ी साहब और राज कपूर जी को याद करेंगे, तो लाजमी सी बात है इनका रिश्ता कैसा रहा है बताने की जरूरत नहीं। रफ़ी साहब के बेटों की जब शादी हुई तो राज कपूर साहब वहां तशरीफ ले गए। शम्मी कपूर साहब और शशि कपूर जी कितनी मोहब्बत करते थे, रफ़ी साहब से बताने की जरूरत नहीं कि तकरीबन सारे ही गीत रफ़ी साहब ने उनके गाए हैं। पृथ्वीराज कपूर साहब तक के लिए रफ़ी साहब ने गाया है और राज कपूर जी के लिए तो गाए हैं, ऋषि कपूर जी के लिए खूब गाए हैं, पूरे खानदान के लिए ही गाए हैं। और रफ़ी साहब अगर होते तो शायद राज कपूर साहब के पोते के लिए भी गीत गा देते। दोस्तों, रफ़ी साहब और राज कपूर साहब का जो सिलसिला शुरू हुआ, अमर प्रेम फिल्म आई 1948 से, वहां से शुरू हुआ और फिर 1950 तक अंदाज में और कई फिल्मों में जो फिल्में आ रही थी, पापी फिल्म हो या बहुत सी फिल्में आपको याद आ रही होंगी, दास्तान हो, अलग अलग संगीतकार थे, किसी में नौशाद साहब थे, किसी में मदन मोहन साहब थे। वो रफ़ी साहब की आवाज का इस्तेमाल करते थे राज कपूर जी के लिए। अंदाज में तो मुकेश जी ने दिलीप साहब के लिए गाया है और राज कपूर साहब के लिए रफ़ी साहब ने। और 51, 52, 53 जो फिल्में आ रही थी उसमें तेरा काम है जलना परवाने, आहा, और भी बहुत सी फिल्में हैं जो रफ़ी साहब ने गीत गाए और बाकी मुकेश जी और मन्ना डे साहब गा रहे थे। शंकर जयकिशन का संगीत हो या और भी किसी संगीतकार का। दोस्तों, 14 दिसंबर को राज कपूर साहब का जन्मदिन होता है, हम जानते हैं, लेकिन जिक्र तो करना होगा क्योंकि शंकर जयकिशन साहब और शैलेंद्र और हसरत जयपुरी जी का कैसा साथ रहा राज कपूर साहब के साथ, ये बताने की जरूरत नहीं है। 1966 14 दिसंबर को जब शैलेंद्र साहब इस दुनिया में नहीं रहे और यही दिन होता है राज कपूर साहब के जन्मदिन का। इसके बाद राज कपूर साहब बहुत टूट गए और हमेशा अपने दोस्त शैलेंद्र को याद करते रहे और जब कभी भी उनका जन्मदिन आता तो वो कभी अपना बर्थडे मना ना पाते, क्योंकि इस दिन उनका सबसे चहेता यार शैलेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गया था। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, बेटी प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनिया का, इसमें तेरे परदेश में
सोने चांदी के बदले में बिक पाऊं तो क्या, आज पछताऊं तो क्या, मैं जो दुख पाऊं तो क्या, आज पछताऊं। मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूँ, मैं जिंदगी। हाल दिल मुझसे न पूछो मेरी, नाम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना। चले जाना तुम दूर, बड़े शौक से हुजूर, हाय मेरा दिल मुझे ऐसी निगाहें तेरी काफिर रखता है मुसाफिर, हाय आज बाजी किसी ने प्यार की जीती के लिए, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ। राज दिल के तो निगाहों से अदा होते हैं, राज यूं जल मरते हैं दीवाने, मेरे दिल को चुरा कर जाओगे तो जा नहीं पाओगे। राका का बाका, बाका का जाका, वर्ली का नाका, दुनिया से गुजर सकी ये शबे गम गुजार। दोस्तों ये सिलसिला चल रहा था और फिर रफ़ी साहब ने अपनी अलग एक लाइन पकड़ी, दूसरे एक्टर्स के लिए वो गाने लगे और राज कपूर साहब अपना काम कर रहे थे, चाहे वो फिल्में बना रहा हूँ या एक्टिंग कर रहा हूँ। अब ओपी नैयर साहब की जो फिल्म दो उस्ताद आई, उसमें तो राज कपूर साहब के लिए सभी गीत रफ़ी साहब ने गाए। हालांकि राज कपूर साहब ये चाहते थे कि मुकेश जी गाएं, उन्होंने शेख मुख्तार साहब से जिक्र भी किया जो फिल्म बना रहे थे कि मुकेश जी गाने तो बेहतर है, लेकिन ओपी नैयर साहब जिद पे अड़ गए कि ये गीत मैंने रफ़ी साहब को नजर में रख के बनाए, तो राज कपूर साहब आप ऐसा कीजिए कि रफ़ी साहब ही गाएंगे। और ओपी नैयर ने कहा कि मैं फिल्म छोड़ दूंगा नहीं तो, और हुआ वही। फिर राज कपूर साहब की भी नहीं चली उस वक्त, जबकि वो कितने महान कितने बड़े इंसान, ओपी नैयर साहब जिद्दी किस्म के थे, तो फिर वो रफ़ी साहब ने गीत गाए। हालांकि उस फिल्म का गीत संगीत बहुत ज्यादा मशहूर होते होते रह गया, उसकी एक अलग कहानी है, वो हमने बयान की है प्रोग्राम में, फिर कभी बात करेंगे। दोस्तों उसके बाद भी ये चलता रहा मामला, राज कपूर साहब की फिर फिल्में कुछ कम भी हो रही थी, वो प्रोड्यूस डायरेक्ट ज्यादा कर रहे थे, लेकिन नजराना के गीत को कौन भूल सकता है। संगीतकार रवि, सबसे मशहूर गीत बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार दी, एक दिल से अफसाना, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, डुइट, अलग अलग लोग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और राज कपूर साहब का बड़प्पन ये देखिए, वो ऐसा जिद नहीं करते थे कि नहीं 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 मैं तो बस मुकेश जी ही की आवाज को लूंगा। उन्होंने भी, क्योंकि वो खुद महान डायरेक्टर थे, वो समझते थे, और उन्होंने भी कहा कि नहीं। और इसीलिए रफ़ी साहब उनके लिए, हालांकि 60 के दशक में तो फिर वो खुद हीरो भी कम ही आ रहे थे, संगम जैसी बड़ी फिल्में बनाई, और फिर रफ़ी साहब ने उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर में हीर भी गाई। अच्छा, ये तो दोस्तों वो फिल्में मैंने जिक्र की जो राज कपूर साहब के ऊपर पिक्चराइज हैं, वो रफ़ी साहब ने जो गाए हैं। लेकिन आप जो राज कपूर साहब ने फिल्में बनाई हैं, कई श्री 420 हो या संगम हो, तो जब जरूरत पड़ती थी तो उसमें मुकेश जी भी गाते थे, मन्ना डे साहब भी गाते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ी रमैया वस्ता भैया, तो रफ़ी साहब को बुलाया गया, शंकर जयकिशन। और संगम फिल्म का गीत, उसमें एक जो गीत है हर दिल जो प्यार करेगा, उसमें महेंद्र कपूर साहब ने आवाज दी है राजेंद्र कुमार जी के लिए, क्योंकि वो रॉयल्टी का इशू चल रहा था जब लता जी और रफ़ी साहब के बीच। लेकिन ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर का जब वक्त आया रिकॉर्ड होने का, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि मैं तो रफ़ी साहब की आवाज को लेता हूं, तो राज कपूर भी इस बात को जानते थे, वो शंकर जयकिशन भी, बुलाया गया रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब ने जो गीत गाया संगम का, ये मेरा प्रेम पत्र, मुझे लगता है ना सिर्फ ये संगम का सबसे मशहूर मकबूल गीत हुआ, बल्कि राज कपूर साहब की जो फिल्में रही उसमें भी ये गाना बहुत आगे निकल जाता है। यहां तक कि शंकर जयकिशन के बीच में डिस्प्यूट हो गया था इस गीत को लेकर, जब जयकिशन साहब ने एक मैगजीन को बता दिया था कि इस गीत को मैंने कंपोज किया है, और शंकर जी नाराज हो गए थे। दोस्तों बात जब राज कपूर साहब और रफ़ी साहब की चल रही हो, तो फिल्म छलिया याद आ गई, उसका गीत याद आ गया, गली गली सीता रोए। जी हाँ, कल्याण जी, आनंद जी और राज कपूर साहब चाहते थे कि इस गीत को मुकेश जी गाएं, और वो सही भी था, लेकिन मनमोहन देसाई साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे, वो रफ़ी साहब के बहुत बड़े शेदाई थे, और उन्होंने कहा कि इस गीत को रफ़ी साहब ही गाएंगे। और हुआ भी ऐसा ही, रफ़ी साहब ने गाया, और क्या खूब गाया। बाद में राज कपूर साहब और कल्याण जी, आनंद जी ने भी ये माना कि रफ़ी साहब ने इस गीत के साथ पूरा इंसाफ किया है।
गली गली सीता रोए आज मेरे देश में, सीता देख तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है सदके हीर तुझ पे हम फकीर। चल के पेड़ चल छोकरी मधरात की कली हो, सीता देखी राम देखा आज नए भेष में, आज नए। तुझसे दिल का चैन है तुम्हीं से है करार, इश्क है तो कह दो दुनिया से। देख कलेजा धड़का धड़का तू लड़की है लड़का लड़का। जुबान लिखूं मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज, चांद कहता था मगर उसमें भी दाग है, पास है इतनी तुझे अपना मैं समझूंगा, इस खत में क्या सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आज मेरी जिंदगी हो कि तुम मेरी बंदगी हो। खैर दोस्तों, तो ये जो सफर रहा रफी साहब का और राज कपूर साहब का, लोगों को शायद मालूम नहीं है, लोग यही समझते हैं कि रफी साहब ने शायद 2-4 गीत गाए हैं राज कपूर जी के लिए, लेकिन 30-35 गीत कम नहीं होते, खास करके तब जब हमें यह मालूम हो कि राज कपूर जी की आवाज़ तो मुकेश जी थे। उसके बाद 30-35 गीत होना, और दो उस्ताद जैसी फिल्मों में तो पूरे ही गीत रफ़ी साहब ने गा, और शुरू 49, 50, 51 तक रफ़ी साहब उनके लिए गा रहे थे। तो ये जो कनेक्शन रहा राज कपूर साहब का और मोहम्मद रफ़ी साहब का, बहुत ज़बरदस्त रहा। इसमें कहीं भी कोई राइवलरी नहीं रही, कहीं भी कुछ भी नहीं रहा, बस एक प्रोफेशन की जो डिमांड होती है, जो सूट करता है कि शम्मी कपूर साहब ने कहा नहीं रफ़ी साहब ही गाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं की आवाज़ मुझ पर फिट बैठती है, राजेंद्र कुमार, वही राज कपूर साहब कहता है कि मुकेश जी गाएंगे। लेकिन चलते चलते एक बात और बताऊं कि महान राज कपूर साहब के ऊपर रफ़ी साहब की आवाज़ कभी ऐसी नहीं लगी कि ज़बरदस्ती बिठा दिया गया हो, क्योंकि रफ़ी साहब की गायकी ऐसी थी, वो सब पर फिट बैठती थी। अगर आप उन गीतों को देखेंगे, सुनेंगे, तो इस बात को आप दोस्तों बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और आपके पास भी कोई किस्सा हो इन दोनों महान लोगों से जुड़ा, क्योंकि इन दोनों ही के 100 साल हो रहे हैं, तो हम आज तो महान राज कपूर साहब को याद किया, हम रफ़ी साहब की आवाज़ के ज़रिए हमने सोचा हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। और बहुत इन लोगों के फैमिली टर्म्स भी रहे कि हम जानते हैं कि किस कदर राज कपूर साहब के फादर पृथ्वीराज कपूर साहब भी रफ़ी साहब से मोहब्बत किया करते थे, उनके लिए लेटर भी लिखा था, उनके फोटोग्राफ्स भी हम देखते हैं, रफ़ी साहब का बर्थडे का केक वो कटवा रहे हैं। तो इस तरह के ताल्लुकात थे, चाहे वो फिल्में हों या फिल्मों के बाहर हों, और फिर मिलना जुलना ये सारी चीज़ें चला करती थी। अब बहरहाल जिस्मानी तौर पर ये दोनों महान लोग हमारे बीच में नहीं हैं, और रफ़ी साहब के 100 साल और राज कपूर साहब के 100 साल, तो हम ऐसे महान लोगों को नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 100 साल हो रहे हैं इन दोनों महान कलाकारों के, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कौन सी फिल्म फेवरेट है, कौन सा गाना फेवरेट है, कोई आपके पास किस्सा हो तो वो आप हमसे दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। ये जश्न रफ़ी चल रहा है, और जश्न रफ़ी के साथ राज कपूर साहब के भी 100 साल, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। हम तो बहाना ढूंढते हैं इन महान लोगों को याद करने का। तो आज बस इतना ही, बाकी काम अब आप करेंगे, कमेंट्स के ज़रिए हमें बताएंगे, हम उस पर भी कार्यक्रम ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। अब मैं जाता हूँ, और जश्न रफ़ी जारी रहेगा, कोई और कार्यक्रम बनाएंगे अच्छा साहब के लिए। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। नमस्कार, खुदा हाफिज। ये फूल सिर्फ आप पर ही खिलता है राजन बाबू जी, आप तो तकल्लुफ करते हैं साहब, मुझसे ज्यादा ये आप पर सजता है। ये मेरी सजावट नहीं, आपकी नजर का धोखा।